ये चालान का सिस्टम जो कराची में मुतारिफ़ करवाया गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? रेड लाइन को जंप करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब चीज़ें यानी कि इधर का मामूल बना हुआ था। और उसके अंदर जो है वो एक कपल जो है वो बैठा हुआ था, हाँ। आपने उसका शायद आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। यस यस। तो वो सिस्टम की खामी थी क्या? सिस्टम के अंदर से निकल के गई वो? एक शहरी को जो है वो 4 मरतबा जो है वो चालान कर दिया गया। उसका रिव्यू प्रोसेस जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस ने क्या रखा है इस निज़ाम का? कराची के अंदर 11 मकामात पर सहूलत सेंटर्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। या फिर अगर वो ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए अगर ट्रैफ़िक पुलिस उसे पकड़ लेती थी, तो हम देखते थे कि 100 रुपये, 200 रुपये दे के जो है वो अपनी जान छुड़ा लेते थे शहरी। और ये हम उन सड़कों पे लेकर आए हैं जो सड़कें जो हैं किसी भी स्टैंडर्ड से बुरी सड़कें नहीं हैं। तो ऐसे मनचलों को इंशाल्लाह जल्दी जो है ना कानून अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अवामी सतह पर सबसे बड़ा खदशा गलत नंबर प्लेट या शनाख्ती कार्ड का था। क्या ये मसला हल हुआ अब? जिन्होंने लाल बत्ती ठीक करनी है उनके ऊपर आ रहा है प्रेशर। जिन्होंने लाइनें नहीं लगाई हैं अब वो लाइनें लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने सिस्टम दे दिया ना एक, अब उनके ऊपर भी प्रेशर है। अस्सलामुअलैकुम, GTBD डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माजिद अली खान। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फेसलेस ई चालान सिस्टम, जो कि अब से कुछ दिन पहले ही जो है वो कराची के अंदर जो है वो नाफिजुल अमल किया गया है। अब सवाल ये है कि कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, इस मौके के ऊपर ई चालान का निफाज बहुत सारे शुकूक व शबहात व बहुत सारे सवालात जो है आवाम के अंदर पैदा कर रहा है कि आया ये चालान का सिस्टम जो कराची में मुतारिफ़ करवाया गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? तो इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया DIG साहब, आपने वक्त निकाला GTV न्यूज़ के लिए। मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि जिस निज़ाम को मुतारिफ़ करवाया गया है, इसका असल बुनियादी मकसद क्या है? देखें, मेनली तो हमारे एक्सीडेंट्स थे जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली डिज़ाइन तो हमने उस पर किया। उसके बाद फिर ट्रैफ़िक बड़ी बेहंगम है यहाँ पर। और इस ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए देखें, आपके सामने मुशाहिदे में आया होगा कि कभी भी स्टॉप लाइन की कोई भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करता। रेड लाइन को जंप करना और नो पार्किंग ज़ोन में गाड़ियों को पार्क करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब चीज़ें यानी कि इधर का मामूल बना हुआ था। तो दिस वाज़ अ बेसिक रीज़न जस्ट टू ब्रिंग डिसिप्लिन ऑन द रोड्स। और रोड में सेफ्टी भी लेकर आना, सिक्योरिटी भी और ईज़ ऑफ मूविंग भी। अच्छा DIG साहब, ये सवाल है कि कितने कैमरे नस्ब किए गए हैं? कौन-कौन सी ऐसी शाहराहों का इंतखाब जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस या सिंध गवर्नमेंट ने किया है जहाँ पर कैमरों का जो तनसीब की गई है? और ई चालान के बारे में ये भी सवाल है कि आया ये चालान जो है वो लागू किस तरीके से किया जाएगा? यानी कि अगर किसी के ऊपर चालान हो जाता है, तो उसे पता कैसे चले कि मेरे ऊपर चालान हो गया है? और उसकी पेमेंट जो है, जो चालान की पेमेंट करनी है, वो किसी दूसरे जो है वो ATM के थ्रू भी कर सकते हैं आप? जी हाँ, एक तो 1076 कैमरे हैं जो कि पूरे कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर इनका जो है ना वो इंस्टॉल किए गए हैं। और उन्हीं के थ्रू एक एक तरीका ये है टिकट जनरेट करने का। दूसरा, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उसके अंदर ट्रैकर्स नस्ब किए गए हैं और उनका कंट्रोल हमारे पास है कि अगर वो 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से बढ़ती हैं तो उनके ऊपर भी वो ट्रैकर्स की ओवर स्पीडिंग का टिकट जनरेट होता है। वंस अगर आपको टिकट जनरेट हो जाता है तो 3 तरीक़ों से हम आवाम को ख़बर देते हैं। यानी कि पहला तो हमारा पोस्टल सर्विस है जो कि उनके घरों पर पोस्टल तरीके से कागज़ को पहुंचाता है टिकट को। सेकंड, हमारा एक SMS जाता है उस सिटीज़न को कि जिसने वायलेशन की। और तीसरा, हमारी ऐप है जो कि हमारे sindhpolice.com के वेब पेज के ऊपर आप अगर आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम राइट पर आपको दिखेगी। वहाँ उसको आप डाउनलोड करके, फ़िलहाल सिर्फ एंड्रॉयड पर ये अवेलेबल है ऐप। और इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज़ वो ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी। तो वहाँ पे जाकर आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करें और शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट अपनी गाड़ियों को देखें। और उसको ऐप में आपको इंस्टेंटेनियसली आपको मैसेज भी मिलेगा। अगर कोई भी आप वायलेशन करते हैं और उसका टिकट जनरेट होता है तो वो आपकी ऐप में भी दिखेगा। अच्छा DIG साहब, अगर किसी को गलत चालान हो जाए तो उसका रिव्यू प्रोसेस क्या है? क्योंकि अभी गुज़िश्ता 2 दिनों पहले मैं एक खबर देख रहा था कि एक शहरी को जो है वो 4 मरतबा जो है वो चालान कर दिया गया। तो उसका रिव्यू प्रोसेस जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस ने क्या रखा है इस निज़ाम के? देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने कराची के अंदर 11 मकामात पर सहूलत सेंटर्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। और वहाँ पर हमारे रहनुमा हर वक्त सुबह 9 से रात 9 बजे तक मौजूद हैं। लोगों की बेतहाशा रश होती है वहाँ पर। हमने कोशिश की है कि उधर स्टेट ऑफ द आर्ट हम
फैसिलिटी दें और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ जा सकते हैं। वो इस तरह के टिकट्स जो कि जनरेट हुए हैं, वो वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पहले टिकट जो है ना वो माफ़ है। तो अगर किसी एक वायलेशन की अगर गलती से अगर आप ज़्यादा भी आ गए हैं, तो वो सब के सब आप उसको ख़त्म करवा सकते हैं, टिकट्स को क्लोज़ करा सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना, अगर कोई मुतमईन नहीं होता और उसके टिकट्स क्लोज़ नहीं होते, तो फिर उनके पास ट्रैफ़िक कोर्ट्स हैं, जहाँ पर वो कोर्ट्स में भी पुलिस के अगेंस्ट जा सकते हैं। और डीआईजी साहब, ये कैमरे हैं किसके कंट्रोल में? क्या ये कराची ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर रही है या उसके लिए कोई सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई गई है इसके नहीं, लिए? ये सेफ सिटी अथॉरिटी का ही एक हिस्सा है, हुँ। जिसमें एक तरफ तो वो सिक्योरिटी को देखते हैं, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफ़ाई करके उनको गिरफ़्तार कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो है, वो ट्रैफ़िक को मैनेज करने के लिए जो एएनपीआर और आईटीएस कैमरे हैं, वो हमारे काम में आते हैं। तो एक्चुअली कंट्रोल तो सेफ सिटी अथॉरिटी का है, लेकिन उसका जो यूज़ है, वो डिफरेंट है। डिस्ट्रिक्ट्स और क्राइम की पुलिस के लिए अलग और ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के लिए जुदा। अच्छा, और अभी ये जो मंसूबा शुरू किया गया है, क्या इसमें मज़ीद वुसअत देने के लिए जो है वो कोई प्लान तैयार कर रही है सिंध गवर्नमेंट? और इसको अगर वुसअत दी जाएगी तो कहाँ तक वुसअत दी जाएगी? क्या कराची के अंदर ही रहेगा या मुकम्मल पूरे सिंध तक जो है इसको फैलाया जाएगा इस नहीं, निज़ाम ये को? जो अमेंडमेंट आई है वो पूरे सिंध के लिए है, हुँ। और अगर फ़ाइन्स जो जैसे बड़े हैं वो भी पूरी सिंध के लिए हैं, और तकरीबन 1 से डेढ़ माह के अंदर ये पूरी सिंध के अंदर रोल आउट हो जाएगा। वहाँ पर भी जो है इसका निफाज़ हो रहा है, वहाँ S4 के कैमरे हैं जहाँ पर डमी चालान्स आजकल में भी इशू हो रहे हैं। अल्टीमेटली इट विल रोल आउट टू होल ऑफ सिंध, और कराची के अंदर भी ये अल्टीमेटली 12,000 कैमरों तक जो है ना इसका जाल जो है बिछेगा। अच्छा, रियाजी साहब, एक रिश्वत का निज़ाम था कि अगर किसी को पकड़ लिया जाता था गलत नंबर प्लेट के ऊपर, या फिर अगर वो ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए अगर ट्रैफ़िक पुलिस उसे पकड़ लेती थी, तो हम देखते थे कि ₹100 ₹200 दे के जो है वो अपनी जान छुड़ा लेते थे शहरी। तो इस तरह के केसेस के अंदर कोई कमी वाक़ई हुई है? क्योंकि अब तो ई-चालान निफ़ाज़ कर दिया गया है। एक्चुअली ये फेसलेस है, इसलिए इसको फेसलेस कहा गया है क्योंकि अब हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किसी भी गाड़ी को रोक नहीं सकते, हुँ। और अगर है तो वो हमें 1915 पे कोई भी इतला दे सकता है। और वैसे भी हमारा काफ़ी इसके ऊपर चेक है, तो एटलीस्ट इस तरह के अभी वाक़यात हमारे पास नहीं आएंगे। वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो दिस एलिगेशन ऑन पुलिस, जो मतलब ख़त्म नहीं होती थी। हर रोज़ मैसेजेस आते थे, वीडियोज़ लोग बनाकर अपने अपने पेजेस पर अपलोड किया करते थे। तो जितनी हम वायलेशंस को रोकते थे मैन्युअली, उतनी ही बदनामी जो है ना हमारे हिस्से में आया करती थी। तो इस सिस्टम के आने के बाद, बल्कि इससे पहले भी 1 अक्टूबर से हमने ये पूरा सिलसिला ख़त्म किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म है और रहेगा। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो इस अथॉरिटी के अंदर एहलकार अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग की गई है, ट्रेनिंग सेशंस रखे गए थे उनके लिए? और ये इस निज़ाम को जो है वो कहाँ से आपने जो है वो कॉपी किया है? एक्चुअली ये तो दुनिया में राइज है, हुँ। हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई। हमने उन्हीं के निज़ाम को देखकर, समझकर, उनके लॉज़ को पढ़कर, उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थीं, उनको हमने यहाँ पर लाकर इंट्रोड्यूस किया है। और चूँकि ये हमारी सोच मार्च से ही थी कि मार्च में हमने इरादा कर लिया था, तो हमें पता था कि अल्टीमेटली हमें मैन पावर चाहिए होगा, हमें ऐसे ऑफ़िसर्स चाहिए होंगे जो टेक्नोलॉजी को समझते हों। तो फिर हमने इसको मार्च, अप्रैल, मई 3 माह मुसलसल इंटरव्यूज़ करके उन नौजवानों को जो कि ट्रैफ़िक पुलिस में अभी नए-नए आए हैं, उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया इस टेक्नोलॉजी से। उनको हमने पहले पिक किया, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग की, और 6 माह तक उनके साथ हमने डमी चालान्स का सिलसिला जारी किया। और इसमें हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने बहुत किरदार अदा किया, और आज देखें कि ये सारे नौजवान जो हैं पूरे सिस्टम को मज़बूत तरीके से सँभाले हुए हैं। अच्छा, डीआईजी साहब, जो सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं, जहाँ पर कैमरों की तनसीब भी नहीं हो सकी है, अगर वहाँ पर जो है उस सड़क के ऊपर कोई ट्रैफ़िक के कवानीन की खिलाफ़ वर्ज़ी करता है और वहाँ पे मैनुअल इख्तियार भी नहीं है ट्रैफ़िक पुलिस के पास, तो ऐसे में जो है कराची ट्रैफ़िक पुलिस क्या करेगी? ई-चालान सिस्टम क्या करेगा? देखिए, हमने जो ऑफ़िसर्स हैं वो ख़त्म नहीं किए। ऑफ़िसर्स तो रोड पर होंगे, लेकिन ये अब टिकट इशू नहीं कर सकेंगे, ये ट्रैफ़िक को मैनेज करेंगे। दे आर नॉट द एनफोर्समेंट ऑफ़िसर्स, बट दे आर द रेगुलेशन ऑफ़िसर्स। सो दे विल बी रेगुलेटिंग द पुलिस द ट्रैफ़िक। तो इससे जो है एक तो गुडविल हमारी क्रिएट होगी, और काफ़ी सारे ऑफ़िसर्स जो टिकट इशू किया करते थे तकरीबन 1000 के करीब, वो भी अब रेगुलेशन विंग के अंदर आ गए हैं, तो वो उनकी भी मैन पावर में 1000 का इज़ाफ़ा हो गया है।
ठीक है डीआईजी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आवाम को रियल टाइम खिलाफ वर्जी देखने की सहूलत दी गई है कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? देखें, जो आपके पास टिकट जनरेट होकर घर में आता है तो उसमें क्यूआर कोड है, उसको आप स्कैन करेंगे तो वो आपको फ़ौरी तौर पर वो आपकी जो भी गलती होगी वो आपको दिखाएगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहें तो फिर आप हमारे सहूलत सेंटर आएँगे और वहाँ पर वो आपको सहूलत दी जाएगी। ठीक है, अब ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अवामी सतह पर सबसे बड़ा खदशा गलत नंबर प्लेट या शनाख्ती कार्ड का था। क्या ये मसला हल हुआ अब? देखिए, नंबर प्लेट अगर किसी ने जाली लगाई हुई है वो सिस्टम एकदम डिटेक्ट कर लेता है। और कभी अगर ना भी करे तो टिकट जब जनरेट होकर किसी के पास जाता है तो वो आके हमें बताते हैं कि ये गाड़ी तो किसी और की है, नंबर मेरा है। तो वो गाड़ी हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और वो पूल बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस 1 हफ़्ते में तकरीबन 100 के करीब हमने गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट की हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जो काम है ब्लैक लिस्ट व्हीकल्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक्शन जो होगा वो करेगी सेफ सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो उनके लिए भी हमने आसानी पैदा कर दी कि उनको पता लग जाता है कि कौन-सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके टिकट तो इश्यू हुए लेकिन वो एक्चुअल नंबर प्लेट उनकी नहीं थी, वो किसी और की उन्होंने लगाई थी। इससे ये पता लगेगा क्या वो गाड़ी चोरी की है, क्या वो नॉन कस्टम पेड है या कोई और मसला है। तो इसमें भी हम हेल्पफुल होंगे क्राइम की डिटेक्शन में। और जो जराइम पेशा अफराद हैं, क्या उनको पकड़ने में जो है ये जो सिस्टम है वो मददगार साबित हो रहा है? देखें, जो सेफ सिटी का सिस्टम है वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का है। यानी कि उसमें अगर नंबर प्लेट नहीं भी और आप उस गाड़ी में कोई क्राइम करते हैं तो वो जो सिस्टम है वो गाड़ी का कुछ ना कुछ पकड़ लेता है और उस पकड़े हुए एक निशानी पर वो गाड़ी जहाँ भी जाएगी वो फिर अभी आपको जैसे आपने कहा कुछ ना पकड़ना कुछ है। पकड़ लेता है, अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर वायरल हुई थी और उसके अंदर जो है वो एक कपल जो है वो बैठा हुआ था, हाँ। आपने उसका शायद आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। यस, यस। तो वो सिस्टम की खामी थी, क्या सिस्टम के अंदर से निकल के गई वो तस्वीर लीक हुई है? नहीं, नहीं, आप लोगों ने इस बिल्कुल पे कोई नहीं। तादीबी कार्रवाई की, इसके बारे में कोई एग्ज़ैक्टली, तहकीकात हुई हैं? हमने तहकीकात की, ये किसी भी टिकट का पार्ट नहीं था। नॉट अ सिंगल, यानी कि हमने सारे इंक्वायरी में ना जितने भी चालान्स जनरेट हुए थे उन सबको हमने चेक किया और किसी भी टिकट जनरेटेड का ये पार्ट नहीं है। अब जिसने भी शरारत की है मस्ट बी समवन, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ही कैमरे से हुई हो, लेकिन ये पहले ही दिन जो है ना ये वायरल हुई थी और हम यही समझे थे कि ये शायद हमारे टिकट का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे टिकट का हिस्सा तो नहीं आप लोगों था। ने इसके ऊपर इंक्वायरी की है, या आप यस, लोग प्रॉपर इंक्वायरी की प्रॉपर थी। इंक्वायरी की है? तो अच्छा डीआईजी साहब, ऐसा बेहतर नहीं होता, ये मेरी अपनी वो है राय है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले, उसके बाद इस सिस्टम को जो है वो नाफिजुल अमल किया जाता, क्योंकि जो देख सड़कों का इस वक्त हाल हुआ हुआ है कराची की, खास तौर के ऊपर आप अगर चले जाएं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, तो धूल से अट जाते हैं आप ऑफिस से घर जाने के अंदर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, जिन्ना एवेन्यू है, मंगो पीर की सड़क है, मौड़ीपुर में पीछे जैक्सन का इलाका, ये तो मतलब मोटरेबल भी नहीं रही हैं, इतना उन पे काम चल रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना बेसिकली ये एक स्टार्ट किया है, इट्स अ बेबी स्टेप। और ये हम उन सड़कों पे लेकर आए हैं जो सड़कें जो हैं किसी भी स्टैंडर्ड से बुरी सड़कें नहीं हैं। जैसे हमारा पूरा डिफेंस है, क्लिफ्टन है, शारा फैसल है, राशिद मिनास रोड है, सर शाह सुलेमान रोड है, शाहराह कायदीन है, ये हमारा आई चंडीगढ़ रोड है। तो ये सब सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सड़कें हैं। हाँ, इसके ऊपर जो है ना रोड फर्नीचर होना चाहिए, स्टॉप लाइन्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वार्निंग बोर्ड्स, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता वो कर रहे हैं, यानी कि इंस्टॉल हो रहे हैं। अब प्रेशर बढ़ रहा है हर डिपार्टमेंट के ऊपर, टीएमसीज़ के ऊपर भी कि वो अपना काम करें। तो देखिए कहीं न कहीं से तो हमने स्टार्ट लेना था। और जहाँ 90 लोग हर माह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे थे एक्सीडेंट्स की सूरत में, अब आप देखें कि वो नंबर जो है वो 50 के करीब आ गया है। तो अगर आप 40 जानें बचा रहे हैं किसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से, देन व्हाई टू वेट टिल द होल कराची इज़ डेवलप्ड। और जो शहरी मुख्तलिफ हरबों से तरह तरह से अपनी नंबर प्लेट्स को छुपा रहे हैं, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, ये इनिशियली ना लोगों के रिएक्शंस हैं। ये हो नहीं सकता कि वो इस तरह कपड़ा रख के चलाते रहें और वो लॉ एनफोर्समेंट कुछ ना करे। तो अल्टीमेटली हम भी देख रहे हैं कि कितनी कोई गाड़ियाँ हैं इस तरह की। तो ऐसे मनचलों को इंशाल्लाह जल्दी जो है ना कानून अपनी गिरफ्त में ले लेगा। और हैवी व्हीकल्स के लिए ये सिस्टम जो है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि आज कल भी जो है कुछ खबरें ऐसी आई हैं कराची के अंदर जो है वो हादसात हुए और वाटर टैंकर, डंपर्स, इनकी टक्करों से ही ये हादसात हो रहे हैं। तो इन हादसात में कोई कमी आपके सामने कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है, कोई कमी आई हो जब से ये जी सिस्टम हाँ। नाफिजुल अमल हुआ? जी हाँ, ये तो इंडिपेंडेंटली आप भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं हॉस्पिटल से, इमरजेंसीज़ से।
ट्रॉमा सेंटर से, वो ख़ुद कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने कम हो गए हैं एक्सीडेंट्स की यानी कि शरह। लेकिन जो हम जो यानी कि वो करते हैं ना एक्सीडेंट्स डॉक्यूमेंट, वो हैं जिसमें डेथ्स होती हैं। तो डेथ्स जो हमारे पास हो रही थी यौमिया 3 हो रही थी यानी कि 90 माहाना। अब जो है ना यौमिया हम पौने 2 तक आ गए हैं, यानी कि माहाना तकरीबन 50 और 60 के बीच। तो अगर आप 30 से 40 लोग बचा रहे हैं किसी सिस्टम को लाकर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी रही बात इनके एक्सीडेंट्स के मुसलसल फिर भी होने की, तो देखें एक्सीडेंट्स तो जब तक आपका फ़िटनेस का निज़ाम नहीं आएगा, ये पता नहीं कौन से बाबा आदम के दौर की गाड़ियाँ हैं, 60 की है, कोई 70 की है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाबा आदम के दौर की गाड़ियाँ हैं, इसमें ट्रैकर नस्ब नहीं है, इसमें बैक व्यू कैमरा नस्ब नहीं है और नंबर प्लेट्स भी नस्ब नहीं है और ये कराची के अंदर दनदनाते हुए फिर रहे हैं। उन सड़कों के ऊपर जहाँ पर आप लोगों ने पहले से कानून बनाया हुआ है कि रात 12 बजे के बाद डंपर नहीं निकलना, वाटर टैंकर नहीं निकलना, लेकिन उन सड़कों के ऊपर भी हम देखते हैं कि दिन दिहाड़े जो है वो डंपर ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और अगर शहरी बिल जो है वो इश्तियाल में आ जाते हैं, डंपर्स को जला देते हैं, नज़र आतिश कर देते हैं, तो उसके बाद जो है उन शहरियों के खिलाफ ही जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन डंपर एसोसिएशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर। देखें ये एक आम तासुर यही है, लेकिन जो डंपर हैं वो 50% तक हमारे ट्रैकर के उसमें आ गए हैं ज़ोन में। 50% जो नहीं आ रहे हैं अल्टीमेटली उनको पे करनी पड़ेगी एक प्राइस। ये नहीं हो सकता कि वो स्कॉट फ्री जाएँ। सिस्टम को आए हुए अभी 6 दिन या 8 दिन हुए हैं। तो इट विल टेक सम टाइम टू टेक रूट्स एंड देन बी सीन एवरीवेयर। हाँ, पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें ट्रैकर लग सकता है, ऐसा नहीं है कि पुरानी गाड़ी है तो ट्रैकर नहीं लग सकता। हाँ, पुरानी गाड़ी है तो उसका ब्रेक लगने में ना लगे, हो सकता है वो एक्सीडेंट कर दे। तो मैं उस हवाले से कह रहा था कि इन गाड़ियों को एक ही दफ़ा में ना ऑब्सोलीट करार देकर और डंप कर देना चाहिए, ताकि फिर ये इन्वेस्ट करें नई गाड़ियों में। अगर 60s की गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो फिर कौन सा ट्रांसपोर्टर जो है 2020 का मॉडल ख़रीदेगा? उसको तो वही कमा कर दे रहा है उतना जो इन्वेस्ट करने के बाद जो गाड़ी कमा कर देगी। तो इस पे सख्ती होनी चाहिए और मेरे ख़्याल में हुकूमत को जो है ना लॉ मैंने देखा है वो उन्होंने पास किया है कि कराची में अब गाड़ी वही चलेगी जो सबसे यानी कि 35 साल से उससे भी ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी कि पिछले 35 साल के अंदर ही उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई हो। और अगर कोई पुरानी गाड़ी हो तो उसकी स्पेशल टेस्ट होगी फ़िटनेस की। लेट्स सी कि वो किस तरह से ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है रियाज साहब, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जो सिंध के अंदर अपोजिशन जमातें बैठी हैं उनकी तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है इस सिस्टम के लिए कि कराची के, वही जो हमने पहले भी जिक्र किया, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाता, उसके बाद जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता, तो तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, दोनों तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एप्रिशिएट तो सभी करते हैं, लेकिन जो है ना फ़ाइन्स के ऊपर लोगों के ना मिक्स किस्म के वो बयानात होते हैं या रिएक्शन होते हैं। तो देखें, ये तो लेजिस्लेशन वाली बात है और ये होना भी असेंबली में है। हमें तो एक कानून बन के मिला, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर कानून में फ़ाइन्स एक तरह के हैं और तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर कम हो जाएँगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है वो ये है कि फ़ाइन्स की डेटरेंस लेवल होनी चाहिए, उनको एक खौफ होना चाहिए। अगर आप ₹200 का टिकट कर देंगे तो कोई भी खौफ़ज़दा नहीं होगा। इन कैमरे को हर कोई सलाम करता हुआ बगैर हेलमेट के चला जाएगा। लेकिन सर लाहौर के अंदर भी तो ₹200 ₹500 चालान रखा गया है, वहाँ पर ₹200 चालान हो रहा है, कराची के अंदर ₹2000 रखा गया है, वहाँ ₹500 चालान है लाहौर के अंदर, तो कराची के अंदर ₹5000 चालान है। वो ऐसा नहीं है, अब ऐसा एक नहीं। आदमी की तनख्वाह, उसकी माहाना आमदनी ही 35,000 40,000 या ₹50,000 है। अगर वो ₹15,000 ₹20,000 अपने चालान की मद के अंदर भर देगा तो वो घर कैसे चलाएगा? तो वो क्यों भरे? वो क्यों भरता है? कवानीन की खिलाफ वर्जी के ऊपर। तो फिर आपने जवाब खुद ही दे दिया। अगर उसको ये खाना ही है दो वक़्त दिन में, तो फिर भरता रहे। सर इन कवानीन को सोशल अवेयर कैसे किया जाए? सोशल यानी कि अवेयरनेस आप का अभी हेलमेट के अभी बारे में बहुत कैसे मसला है। बताएँ हम लोगों को? चलें आप बता दें। जी हेलमेट पहनना लाज़मी है, बिल्कुल ठीक लाजमी है? है। लाल अगर बत्ती है तो उसके ऊपर आपने रुकना जंप है। नहीं करना और सीट बेल्ट पहनना लाज़मी है। ये 3 चीज़ें इसी पे टिकट आ रहे हैं ना, तो इसकी कैसे हम अवेयरनेस फैलाएँ? अब जो लाल बत्ती से सर मेरे अंदर अब एक सवाल आया है कि बहुत सारे हमारे सिग्नल्स जो हैं कराची के और मेन शाहराहों के सिग्नल वो बंद हुए हुए हैं। जहाँ लाल तो बत्ती जल रही बिल्कुल है, सही बात है। वो जो वो इशा वहाँ में टिक लाल बत्ती जली थी वो फजर तक लाल बत्ती जल रही है सर नहीं, वहाँ वहाँ पर। टिकट इशू नहीं हो रहे ना। देखें, मसले तो हैं ना अपनी जगह पर। हमने मसलों को आँखें तो बंद नहीं करनी, लेकिन उनकी वजह से अब मसले को मसला समझ के छोड़ देना मसले का हल होता है? उसको आपने सही करना होता है ना। अब ये प्रेशर आएगा
जो जिन्होंने लाल बत्ती ठीक करनी है उनके ऊपर आ रहा है प्रेशर, जिन्होंने लाइनें नहीं लगाई हैं अब वो लाइनें लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने सिस्टम दे दिया ना एक, अब उनके ऊपर भी प्रेशर है। हमें भी फ़ोन आते हैं कि भाई यहाँ पे हमने लेन मार्किंग करनी है, आप बताएं कैसे करें। अच्छी बात है ना, अब हर कोई जाग रहा है, कराची को ओन कर रहा है, सड़कों को बना रहा है। और बाकी रही बात इसके जो ना अवेयरनेस की, तो देखें जो तकलीफ़ होती है ना उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। भले आप पीएचडी कर लें ना किताबें पढ़कर, लेकिन जब प्यास से आपको तकलीफ़ होगी तो फिर पानी का एहसास होगा। अच्छा डीआईजी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि लेजिस्लेशन हुई है और कवानीन आपको बन के मिल गए हैं, और इसी तरीके से जो चालान की मद में फ़ीस ली जा रही है, ये फ़ीस जो है ये कौमी ख़जाने में जा रही है, कराची ट्रैफिक पुलिस के पास आ रही है, शहरियों के सवालात हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल जायज़ का सवाल है। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो फ़ाइन अमाउंट में पैसे दे रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं। तो इनिशियली तो ये सीधे जाते हैं सरकार के पास ट्रेज़री के अंदर। सही है। वहाँ से 15% जो हैं उन पुलिस एहलकारों को मिलने चाहिए कि जो रोड्स पे खड़े होकर गर्मी में, सर्दी में, धूप में, गर्द में और ये धुएँ में काम कर रहे होते हैं। जो कि ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली मिले नहीं हैं, या मिले भी हैं तो कभी मिले तो कभी नहीं मिले, या तो 15% उनको आने चाहिए, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने अभी कहा था लास्ट अपनी तकरीर में कि अब ये हर माह मिला करेंगे। बाकी जो पैसे हैं उनमें से 15% टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के लिए हैं, और बाकी 70% जो है हमने ये रिकमेंड किया है कि ये जितना भी 70% फ़ाइन बाकी का है वो रोडों को ठीक करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। सिग्नल्स को ठीक करने में, रोड फर्नीचर लगाने में और इस तरह की चीज़ों में लगना चाहिए। और उस पर हमें उम्मीद है कि इस साल कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा अगले 1 माह में। और डीआईजी साहब, अब तक मजमूई तौर पर कितना जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लिया ई चालान ने? अच्छा, ये भी एक ना बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। एक्चुअली ना सारे लोग ही जो है वेवर को मतलब माफ़ी जो मिली हुई है सबको पहले ही वो कर रहे हैं। तो मेरे पास चूँकि इसका वो नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो मैंने फाइनेंस से पता किया था, तो अभी तक सिर्फ 15 लाख रुपए 15 दिनों में और 10 दिनों में जो है ना जनरेट हुए हैं। जबकि पिछले सिस्टम में जो कि मैनुअल था, वो आपके तकरीबन इस वक़्त तक करोड़ों हो चुके होते। तो ये तो मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोग यही समझ रहे हैं कि करोड़ों के चालान जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो सबको माफ़ हो रहे हैं, ताकि उनकी यानी कि अवेयरनेस हो, उनकी एजुकेशन हो, उनको नॉलेज में आए कि हाँ यार मैंने ये गलती की। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ सहूलत सेंटर पे, और वो अभी मैंने हेलमेट लेकर आए हुए थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे टिकट मिला, हेलमेट नहीं पहना था, माफ़ी भी मिल गई, अब मैंने हेलमेट ख़रीद लिया है। तो ठीक गुड, इट्स गुड। ठीक है। अगर किसी शख्स की गाड़ी के ऊपर ई चालान हुआ हुआ है और वो शख्स अपनी गाड़ी को फ़रोख्त करना चाहता है, तो उसका जो है, अगर जिस शख्स को वो गाड़ी फ़रोख्त कर रहा है, तो ई चालान जो है वो किस तरीके से जमा कराया जाएगा? जो फ़रोख्त कर रहा है, फ़रोख्त दहंदान जो है वो अपना जो है वो ई चालान जमा कराएगा, या जो परचेज़ कर रहा है वो जमा करवाएगा? उसके लिए क्या मतलब प्रोसीजर रखते देखिए, हैं? मेरे ख़्याल में ना अब अगर जो एग्रीमेंट्स आइंदा हुआ करेंगे खरीद और हुँ। बेचने वाले, उसमें ये लिखा जाएगा। जैसे लिखा जाता है ना कि अगर कोई टैक्स नादहिंदा होगा, तो वो फलाँ मालिक या जो खरीदार भरेगा। अब उसमें एक शिक ये भी डालनी पड़ेगी कि अगर कोई टैक्स या ई-टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए कोई चालान जनरेट हुआ इस गाड़ी के अगेंस्ट, तो इसको भरने का पाबंद फ़लाँ फ़रीक अव्वल होगा या फ़लाँ फ़रीक दोम होगा। वो तो अब पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, लेकिन इसका ज़िक्र अभी आना लाज़मी हो जाएगा। ठीक है। और मैं लाइसेंस के मुतालिक भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो सिस्टम है लाइसेंस को रीन्यू करने के लिए, वो बहुत स्लो चल रहा है। 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए कोई बेहतरी के लिए जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस जो है काम कर रही है? देखें, एक तो लाइसेंस डिपार्टमेंट अलग है, उनके डीआईजी भी अलग हैं, लेकिन ये आपने भी बात की है, एक और दोस्त ने मुझे बताया था कि हफ़्ता लग गया था उन्हें रिन्यूअल में, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने वैसे बात भी की थी, लेकिन मैं अभी आपके कहने के बाद ये पहुँचा दूँगा अमानत आपका सवाल, ताकि ऑनलाइन कम से कम जो चीज़ें हैं वो तो फ़ास्ट ट्रैक पर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डीआईजी ट्रैफ़िक साहब पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज के पॉडकास्ट के अंदर यकीनी तौर के ऊपर वो तमाम सवालात जो आपके ज़हनों के अंदर जो है वो जनरेट हुए थे और आप जानना चाहते थे इस ई चालान सिस्टम से मुताल्लिक, तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो शुकूक व शबहात और वो सवालात के जवाबात जो है वो आपको यकीनी तौर के ऊपर मिल गए होंगे। इसी के साथ जीटीवी पॉडकास्ट में मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।